मेरे पास बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी बची है, मुझे अपने अल्लाह के हुजूर पेश होना है। बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन आपने एक हुक्म दिया था कि बातिल के खिलाफ डट जाओ, हक के साथ खड़े हो जाओ, और मेरे खुदा मैं हक के साथ खड़ा था। मुल्क लूटने का बहुत तजर्बा है इनको, इदारे तबाह करने का बहुत तजर्बा है इनको, मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत तजर्बा है इनको, इदारों के ऊपर हमला करने का बहुत तजर्बा है इनको, किसी तरह आवाम को चूना लगाना है बहुत तजर्बा है इनको, किस तरह NRO लेना है बहुत तजर्बा है इनको। ये मुल्क दुश्मनी के लिए आए, ये मुल्क डिफ़ॉल्ट करने के लिए इनको प्लांट किया गया है। पीछे मोटिव सिर्फ और सिर्फ एक है कि हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनके ऊपर कब्जा करना। ताकतवर इदारे नहीं जागते हैं, अदलिया नहीं जागती है, अवाम बाहर नहीं निकलती है और ये अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। तो देखिएगा ये दिन आएगा और जिसकी वो निशानदेही कर चुके हैं। ये जो बंदे को अभी लेके आए ना ड्राई क्लीन करके, ये एसेट्स बेचने के लिए ही आया है। जो हमेशा से मगरिब और अमेरिका की आंखों में खटकते रहे ना हमारे न्यूक्लियर एसेट्स, उनको नीलाम करने के लिए और इस मुल्क को यूक्रेन बनाने के लिए, अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी दौलत बचाने के लिए सर्वाइवल के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी आल बचाने के लिए, माल बचाने के लिए और खाल बचाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। पहले मेरे खान को काम नहीं करने दिया गया क्योंकि वो एक गद्दार बाजवा था जो इसके पीछे था। उसने मुनाफकत की, उसने मुल्क दुश्मनी की, उसने गद्दारी की और खान काम नहीं करने दिया। ना तो डॉलर्स हैं, LCs आप नहीं खोल रहे हैं, आपके पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं। आपकी जो यहाँ पे जितनी इन्वेस्टमेंट है बाहर से आई है। जैसे आपको पता होगा कि अभी टोयोटा ने काम करना बंद कर दिया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं। मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है हज़ारों के हिसाब से मिलें बंद हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट टाइम्स, मैं हूं फारूक अफरीदी। इस वक्त मैं गवर्नर हाउस के सामने मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दिया है। मेरे साथ लाहौर के शहरी मौजूद है, इनके तासुरात जानने के क्या जज्बात है। सर ये बताइए कि इस उम्र में निकलने की वजह क्या है? इतनी सख्त सर्दी है, आखिर किस चीज़ ने मजबूर किया निकलने से? मैं फैसलाबाद से आया हूँ, ठीक है, और आप मुझे आप उम्र का बता रहे हैं। वो लगता है आपको ऐसे ही है कि मेरा सफ़ेद बाल हो गया, दाढ़ी सफ़ेद है, लेकिन अगर इसके अंदर आप मेरा अज़म देखें ना तो आपसे ज़्यादा और जुनून आपसे ज़्यादा है। और ये अज़म और ये जुनून मेरे कप्तान ने मुझे दिया है, क्योंकि मेरा कप्तान हक और सच के साथ खड़ा है। तो मेरा अंदर ज़मीर मुझे कहता है कि बाहर निकलो और जाओ। ये इतना सा मोटिव है उसके पीछे कि मैं समझता हूँ कि मैं उसके साथ निकलता हूँ, मैं हक और सच के साथ निकलता हूँ। मेरे पास बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी बची है, मुझे अपने अल्लाह के हुजूर पेश होना है। तो ये मेरी सोच है कि जब मैं अल्लाह के हुजूर पेश होऊंगा ना तो मैं उसको बताऊंगा कि या बारी ताला मुझसे मैं बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन आपने एक हुक्म दिया था कि बातिल के खिलाफ डट जाओ, हक के साथ खड़े हो जाओ, और मेरे खुदा मैं हक के साथ खड़ा था और हक के रास्ते में रहूँ। मेरा ज़मीर मोतमिन, मैं अल्लाह के पास जाऊँगा तो उसका जवाब दे पाऊँगा। ये मोटिव है मेरे आने का यहाँ पे। PDM की जमातें कहती थी कि हम ज़्यादा तजुर्बाकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन जैसे आते ही मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, इसमें आवाम सुख का सांस नहीं ले रहे, वजह क्या है? मेरे भाई इसमें तो कोई शक नहीं, इनको तजर्बा तो बहुत है। मुल्क लूटने का बहुत तजर्बा है इनको, इदारे तबाह करने का बहुत तजर्बा है इनको, मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत तजर्बा है इनको, इदारों के ऊपर हमला करने का बहुत तजर्बा है इनको, किसी तरह आवाम को चूना लगाना है बहुत तजर्बा है इनको, किस तरह NRO लेना है बहुत तजर्बा है इनको। किस किस का तजर्बे गिनाऊँ? लाडला मेरे कप्तानों कहते हैं, लेकिन इनकी हिस्ट्री चेक करें, ये लोग लंदन में बैठे होते हैं, यहाँ से इनको जनाब इंसाफ वहाँ पर मिल जाता है। ये लोग घर पर बैठे होते हैं, इनको ज़मानतें मिल जाती हैं। तो तजर्बाकार तो ये बहुत है, और इसने साबित भी किया। जो 6% के साथ मेरे मुल्क की इकॉनमी ग्रो कर रही थी, ये वो जो बाजवा भाग गया यहाँ से, उसने सिर्फ अपनी अना के लिए इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेल दिया। ये लोग, मैं आपको एक बात छोटी सी और अर्ज़ कर दूँ, ये लोग सिर्फ आए किसके लिए हैं? ये मुल्क दुश्मनी के लिए आए, ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने के लिए इनको प्लांट किया गया है। पीछे मोटिव सिर्फ और सिर्फ एक है कि हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनके ऊपर कब्जा करना है। और अगर अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं, जो ताकतवर इदारे नहीं जागते हैं, अदलिया नहीं जागती है, अवाम बाहर नहीं निकलती है और ये अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, तो देखिएगा ये दिन आएगा और जिसकी वो निशानदेही कर चुके हैं। ये जो बंदे को अभी लेके आए ना ड्राई क्लीन करके, ये एसेट्स बेचने के लिए ही आया है। जो हमेशा से मगरिब और अमेरिका की आंखों में खटकते रहे ना हमारे न्यूक्लियर एसेट्स, उनको नीलाम करने के लिए और इस मुल्क को यूक्रेन बनाने के लिए ये लोग आए हैं। और मेरा कप्तान इनके रास्ते में खड़ा है। इनको इंशाल्लाह हम कामयाब नहीं होने देंगे, उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम लोग हाजिर हैं। सर ये बताया कि बेहतरी की उम्मीद किस तरह के हालात किस तरफ जा रहे हैं? मेरे भाई देखें,
ये लोग मुझे इनके ऊपर तरस आता है, क्योंकि इनके पास अभी और कुछ बचा कोई नहीं है। ये अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, ये अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी दौलत बचाने के लिए सर्वाइवल के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी आल बचाने के लिए, माल बचाने के लिए और खाल बचाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। तो ये जो कुछ कर रहे हैं ना, मैं समझता हूँ कि ये अपने तौर पे इनके ऊपर हक बजाने पे, क्योंकि इनके पास ऑप्शन बचा ही कोई नहीं है। खान आ गया तो वो सब कुछ इनके गले से निकाल के ले जाएगा। पहले मेरे खान को काम नहीं करने दिया गया, क्योंकि वो एक गद्दार बाजवा था जो इसके पीछे था। उसने मुनाफिकत की, उसने मुल्क दुश्मनी की, उसने गद्दारी की और खान को काम नहीं करने दिया। लेकिन मेरे खान ने लेसन लिया है और अब खान आएगा तो ये जो अब मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ एक्चुअली डिफ़ॉल्ट की तरफ जा नहीं रहा, हम लोग टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। आपके पास ना तो डॉलर्स हैं, एलसीज आप नहीं खोल रहे हैं, आपके पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं, आपकी जो यहाँ पे जितनी इन्वेस्टमेंट है बाहर से आई है। जैसे आपको पता होगा कि अभी टोयोटा ने काम करना बंद कर दिया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं। मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है हज़ारों के हिसाब से मिलें बंद हो चुकी हैं, लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। वो लोग कहाँ से कमाएंगे, अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? तो क्या होगा कि जराइम का ग्राफ ऊपर जाएगा, क्योंकि जो पेट है ना वो खाने को मांगता है। अगर आपके पास रिज़्क़ हलाल नहीं होगा, अपने ऊपर तो आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, अपने बच्चों के ऊपर, अपने अहले खाना के ऊपर, अपने वालिदैन के ऊपर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे। फिर आप क्या करोगे? फिर आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करोगे, एक पिस्टल लोगे या कोई हथियार ढूंढोगे, लोगों को लूटना शुरू कर दोगे। तो ये नौज़बिल्लाह अल्लाह ताला बचाए हम सबको, ये मेरे मुल्क को उस तरफ लेके जा रहे हैं। पूरे 8 महीनों में जिस तरह हमारे सेनेटर्स, एमएनए और एमपीज़ के साथ जो वाक़ये पेश आए, जो वाक़यात पेश आए, इंसाफ कितना महंगा हो गया है इस मुल्क में जो पिछले 8 महीनों में हुआ, क्या कहेंगे इस पर? मेरे भाई, अगर तो इंसाफ की बात कर रहे हैं तो ताकतवर के लिए तो इंसाफ उसकी झोली में पड़ा हुआ है, जब दिल चाहे वो इंसाफ मिल जाता है। लेकिन अगर मजलूम की बात कर रहे हैं तो उसके लिए इंसाफ जो उसका हसूल है वो नामुमकिन की हद तक हो गया हुआ है, नामुमकिन की हद तक मुश्किल हो चुका है, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। या आप इंसाफ की क्या बात करते हैं? मेरे खान की अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, जो कि हर उसका बुनियादी हक था। जो विक्टिम था, जिसके ऊपर अटैक हुआ, कौन से कानून के तहत, किस आइन के तहत आप रोकते हैं कि उसकी मर्ज़ी की FIR दर्ज ना हो? FIR होती क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वो पहले इतला देता है कि मेरे ऊपर ये हुआ है, मुझे फ़लाँ के ऊपर, आपके ऊपर, इस भाई के ऊपर इस भाई के ऊपर शक है, ठीक है? ये उसका हक है, आइनी, कानूनी और इखलाकी हक है, आप कैसे छीन सकते हैं उसका हक? लेकिन इस इम्पोर्टेड रजीम ने, इनके सहूलतकारों ने, इन बूटों वालों ने उसका ये हक छीना। अगर ये साहब वज़ीर आज़म के साथ ये हो सकता है तो फिर मैं और आप किस खेत की मूली है मेरे भाई? सर ये बताइए कि 2.5 अज़ला पर मुश्तमिल जुमात, एक छोटी सी जुमात जिसने खान को भी काबू किया हुआ है, जिसने पिंडी को भी काबू किया हुआ है, जिसने PDM को भी काबू किया, क्या कहेंगे? 2,500 की मैं 2.5 अज़ला पर मुश्तमिल एक छोटी सी जुमात काफिले। मैं बात समझ गया हूँ। देखें, खान के पास उस वक्त 2 ऑप्शन थे, ठीक है? या तो इनके वो सारा कुछ पीछे हट के इनके हवाले कर देता और ख़ुद और अपनी पार्टी को सिर्फ फाइट करने के लिए छोड़ देता। लेकिन खान ने वो अपने हक पे रहते हुए अपने अलाइज के साथ उनका मुकाबला किया है। तो इंशाअल्लाह ये आप लोगों को हम यकीन भी दिलाते हैं और अल्लाह ताला से उम्मीद भी रखते हैं और अपने अवाम से साथ की तवक्को भी रखते हैं कि ये थोड़े से बुरे दिन हैं, टल जाएंगे। आने वाले इलेक्शन में ये जो आप कह रहे हैं 2.5 अज़ला की पार्टी, आने वाले इलेक्शन में हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। और एक बात जिस वो पंजाबी में और एक मिसाल देते हैं कि जिन्हें खानू सताया ना, उन्हें चिंगची चलाया, तो इनको हम चिंगची चलाने मजबूर करें, गाड़ियों से उतार देंगे इंशाल्लाह। वैसे थी पाकिस्तानी नई आर्मी चीफ से क्या तवक्कात? देखें, अगर तवक्कुआत की बात करते हैं तो तवक्कुआत हमें बहुत सारी हैं, लेकिन हम उन्हें ये नहीं कहते कि आप हमें ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें। हम सिर्फ उनको इतना कहते हैं कि खुदा के लिए अपने इदारे की तौकीर, अपने इदारे की इज़्ज़त संभाल लें। हमें कुछ नहीं चाहिए, इस मुल्क के साथ मुखलिस हो जाएं, अपने ओहदे के साथ मुखलिस हो जाएं। ये जो अदारा जिसके लिए हमारे जवानों ने लाखों कुर्बानियाँ दी, अपना खून बहाया, जानू नजराने पेश किए हैं ना, उसको रुसवा ना करें, उसकी इज़्ज़त बचा लें। हमें आपकी सपोर्ट नहीं चाहिए। खुदारा सिर्फ अपने आप के साथ, अपने इदारे के साथ मुखलिस हो जाए।